हेलो गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि हम लोग अगले 3 तारीख से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी की महाकुंभ सीरीज, जिसमें हम लोग 2000 से भी अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और गारंटी मैं ये इस बात को देता हूं, गारंटी के साथ कि इससे क्वेश्चन टकराएगा और हर हाल में टकराएगा। अगर आप इस सीरीज को मिस करते हैं तो ध्यान रखिए, आप लगभग ऑब्जेक्टिव के एसएसटी के ऑब्जेक्टिव को आप गवा रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को गवाए नहीं, इस सीरीज को ज्वाइन करें और आप ऑब्जेक्टिव में एसएसटी के ऑब्जेक्टिव में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें। मैं ये गारंटी देता हूं कि जब एग्जाम आप दे के आएंगे तो आप मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं 3 तारीख से ही ये क्लास स्टार्ट करने वाला था, लेकिन 3 तारीख से नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो 4 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम इस क्लास सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएसटी का जो पहला क्वेश्चन है मैंने यहां डाला है, हिस्ट्री का। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मिस्टेक में अमेरिका मार के आ जाते हैं, या फिर एशिया रहता है तो एशिया मार के आते हैं, तो आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में जो है यूरोप महादेश में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ठीक है, क्या हुआ था कि जब वियना कांग्रेस का गठन किया गया था, तो उसके बाद जब नेपोलियन का डेथ हो गया था और वियना कांग्रेस का संगठन हुआ था, तो उस दौरान एक नए वंश को जो है फ्रांस में लाया गया था और उस वंश का नाम है पूर्व वंश। ठीक है, चलिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिप हेटारिया और डायट। तो मैं आपको बता दूं कि मेजनी का संबंध जो है कार्बोनारी नामक संगठन से है। ठीक है, अगला है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, कितनी बार भी पूछ चुका है। ठीक है, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था, कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? देखिए, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गैरिबाल्डी पेशे से जमींदार थे? नहीं, जमींदार नहीं थे, वो पेशे से एक नाविक थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, जब वो फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोग क्रांति से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड पॉइंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्रांतिकारियों की होगी, लेकिन वैसा नहीं है। जालबेरिन जो है एक व्यापारियों की संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871, 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपाल्स की क्रांति हुई थी 1821 में, 1821 में। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब आजाद देश कब घोषित किया गया था? तो यूनान को एक आजाद देश 1832
1832 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष बना था? कार्बोनारी जो संगठन है, जिसके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि जो कि मेजनी से रिलेटेड है, तो कार्बोनारी संगठन जो बना था वो बना था किस वर्ष? तो कार्बोनारी संगठन बना था 1810, ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी में बना था। अगला है, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1829 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि, अभी जो हमने देखा है कि एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई है, तो किन के बीच हुई है? तो एड्रियानोपल की संधि जो है ऑप्शन नंबर ए तुर्की और रूस के बीच हुई है। ठीक है, अगला है, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17, सेडोन का बीच युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए प्रसा और ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस और प्रसा, ऑप्शन डी प्रसा और रूस। तो सेडोन का युद्ध जो है फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड में जो विद्रोह हो रहा था उसको किसने कुचल दिया था? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? और पहला ऑप्शन सेडोन, ऑप्शन बी सेडेवा, ऑप्शन सी साइडॉन और ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, सेडोन। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान एक प्रेरणा के स्रोत के समान रहा है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका पहला ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा यूनान, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? युवा इटली संस्था जो है इसका विकास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन है पहला मेजनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरिबॉल्डी, चौथा बिस्मार्क। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है ये 4 ऑप्शन दिए गया है, इन 4 ऑप्शन में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन पहला नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन दूसरा काउंट काबूर, ऑप्शन तीसरा विक्टर इमैनुएल, ऑप्शन चौथा विलियम प्रथम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुएल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय एक ब्रिटेन का कवि जो है शहीद हो गया था, वो कौन था? ऑप्शन पहला लॉर्ड बायरन, ऑप्शन दूसरा कासूत, ऑप्शन तीसरा फ्रांसिस डीक और ऑप्शन चौथा विलियम प्रथम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालबेराइन जो संगठन थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो जालबेराइन ऑप्शन पहला है आपका प्रसा, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा सार्डिनिया और चौथा फ्रांस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसा ने जालबेराइन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन पहला इतालवी, दूसरा मैग्यार,
तीसरा पोलिश और चौथा फ्रेंच। क्या होगा इसका ऑप्शन सही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैगियार। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? पराजय मतलब हार। यूनान में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कौन हार गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है रूस, दूसरा तुर्की, तीसरा यूनान, चौथा फ्रांस। देखिए एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आपको सही आंसर नहीं मिलता है तो आप नेगेटिव टर्म में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम देखेंगे तो यूनान जो है पहला कट जाएगा, क्योंकि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान तो खुद से हारेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन ऑलरेडी कट गया। उसके बाद आपका बचा तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में आप देखेंगे कि रूस जो था वो यूनान का सपोर्टर था, ठीक है, फ्रांस भी यूनान का सपोर्टर था, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म में भी हम ऑप्शन को छांट के जो है सही आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? ऑप्शन पहला फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा इटली और चौथा जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक है मारियान। अगला क्वेश्चन है 29। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन तुरंत हमने देखा है, बस थोड़ा सा सिंपल सा भाषा बदला हुआ है। हम क्या पढ़ा है? यूरोप वासी के लिए साहित्य और ज्ञान का प्रेरणा स्रोत। अभी जस्ट मैंने आपको बताया पीछे वाले स्लाइड में, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्या हो जाएगा? यूरोपीय सभ्यता का पालना ऑप्शन डी, यूनान। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन पहला 1688, दूसरा 1707, तीसरा 1788 और चौथा 1807। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1688। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उस समय वहां किस राजवंश का शासन था? कौन सा राजवंश वहां शासन कर रहा था उस समय 1789 के समय? पहला ऑप्शन ट्यूडर, दूसरा ऑप्शन स्टुअर्ट, तीसरा ऑप्शन बुर्बो और चौथा ऑप्शन रोमनोव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश का शासन था उस समय। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 32। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन पहला 1789, दूसरा 1791, तीसरा 1801 और चौथा 1804। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1804। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी में का जो एकीकरण बिस्मार्क करवाया उसके लिए वो कितना युद्ध किया? ऑप्शन पहला 1, ऑप्शन दूसरा 2, ऑप्शन तीसरा 3 और ऑप्शन चौथा 4। कितने युद्ध किए? तो टोटल उन्होंने 3 युद्ध किए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? राष्ट्र मतलब देश। वियना कांग्रेस जो हुआ था उसमें कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन पहला ब्रिटेन, ऑप्शन दूसरा रूस, ऑप्शन तीसरा फ्रांस और चौथा जर्मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? वियना कांग्रेस जो हुआ था उसमें पवित्र संघ की योजना जो है कौन जारी किया था, कौन प्रस्तुत किया था? ऑप्शन पहला रूस, ऑप्शन दूसरा ब्रिटेन, ऑप्शन तीसरा फ्रांस और ऑप्शन चौथा ऑस्ट्रिया। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यंग इटली के संस्थापक कौन है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यंग इटली के संस्थापक कौन है? जियोबर्टी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन काबूर, तीसरा ऑप्शन मेजनी और चौथा ऑप्शन गैरी बॉल्डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेजनी।
क्वेश्चन नंबर 37 अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, फ्रांस का कौन सा राजा था जो बोला था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी कि अंग्रेज जो राजा होते हैं, अंग्रेजी राजा, उसके तरह शासन करने से अच्छा मैं लकड़ी काटना पसंद करूंगा। ठीक है, कौन सा राजा बोला था फ्रांस का? ऑप्शन पहला है लुई 16वां, ऑप्शन दूसरा है नेपोलियन पापा। ठीक है, नेपोलियन, नेपोलियन पापा नहीं, कुछ और होगा, नेपोलियन बोनापार्ट होगा इसमें। ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। नेपोलियन बोनापार्ट होगा इस पे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है लुई नेपोलियन और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स दसम। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दसम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का जो शासक था वो कौन था? पहला ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा ऑप्शन नेपोलियन थर्ड, तीसरा ऑप्शन विक्टर इमैनुअल और चौथा ऑप्शन विक्टर विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विलियम प्रथम। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला रूस, ऑप्शन दूसरा जर्मनी, ऑप्शन तीसरा तुर्की और ऑप्शन चौथा यूनान। ये भी देखा जाए तो वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस किसे कहा जाता है यूरोप का मरीज? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन जो है जर्मनी में कौन सा संघ का स्थापना किया था? पहला ऑप्शन ट्रांस पेडेट संघ, सिसेल्पाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? कौन सा संधि हुआ था जिसके बाद भारत, यूनान जो है एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन वियना का संधि, दूसरा ऑप्शन कुस्तुनतुनिया की संधि, तीसरा ऑप्शन प्राग की संधि और चौथा ऑप्शन एड्रियानोपल की संधि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41 का? 41 का ऑप्शन नंबर डी, एड्रियानोपल की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ये भी वीवीआई है। ठीक है, यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? ऑप्शन ए काबूर, ऑप्शन 2 मेजनी, ऑप्शन 3 बिस्मार्क और ऑप्शन 4 गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेजिनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नव गुएल्फ आंदोलन, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली में, ऑप्शन 2 जर्मनी में, ऑप्शन 3 फ्रांस में और ऑप्शन 4 ब्रिटेन में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली में। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक, कहीं पे निक मिलेगा आपको, कहीं पे निक मिलेगा। ठीक है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए, चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्रसा का चांसलर था, तीसरा ऑप्शन फ्रांस का सम्राट था, चौथा ऑप्शन रूस का जार था। सॉरी, वहां पे जोर नहीं होगा, जार होगा। जार मतलब होता है सम्राट, रूस में जार जो है सम्राट को कहा जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी 1848। बताइए कौन सा सही आंसर होगा?
तो 45 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1810। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? जब 1830 की क्रांति हुआ था फ्रांस में, उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन आया था? पहला ऑप्शन निरंकुश राजतंत्र आया था, दूसरा ऑप्शन संघीय शासन व्यवस्था आया था, तीसरा ऑप्शन गणराज्य आया था, या चौथा ऑप्शन संवैधानिक राजतंत्र आया था। तो बताइए इसका सही आंसर होगा क्या? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 47 लाल कुर्ती नामक संस्था, ये भी वीवीआई है, ठीक है। लाल कुर्ती नामक जो संस्था है उसका गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन बिस्मार्क ने, दूसरा ऑप्शन काबूर ने, तीसरा ऑप्शन मेजनी ने, और चौथा ऑप्शन गैरीबॉल्डी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैरीबॉल्डी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसका जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण जागरण, ऑप्शन 2 धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन 3 गौरवपूर्ण क्रांति, और ऑप्शन 4 फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्ण जागरण। अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति का किसने अपनाया था? अभी यह क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार आ चुका है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा हुआ था। बताइए रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था? तो रक्त पहला ऑप्शन है आपका बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन है विलियम प्रथम, और चौथा ऑप्शन है गैरीबॉल्डी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध है जिसके पास जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन पहला है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन दूसरा है सेडोवा होगा, ठीक है, वो नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सेडोवा का युद्ध। तीसरा है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, और चौथा सेडोन का युद्ध। तो बताइए इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा सेडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? कौन सा संधि हुआ जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हो गया था? ऑप्शन पहला है डेनमार्क का संधि, दूसरा गैस्टिन का संधि, तीसरा प्राग का संधि, और चौथा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि। और ये है हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 52। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन पहला नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन दूसरा नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन तीसरा विक्टर इमैनुअल, और ऑप्शन चौथा विलियम प्रथम। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन थर्ड, ठीक है। क्या आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हमारी सीरीज जारी रखें, ठीक है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको पूरे नंबर आएगी, पूरी गारंटी मैं देता हूँ ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आज के लिए बस क्लास इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे क्लासेस को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी ऑब्जेक्टिव में अच्छी तैयारी कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आप जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ, कोई क्लास डालूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद। चलिए।